अस्सलाम वालेकुम, यूर ऑन एयर। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अहमद गुजरात इंडिया से बात कर रहा हूँ सर। जी जी फरमाइए। मुफ्ती साहब को और आप दोनों को सलाम। वालेकुम मेरे सलाम। दो सवाल है, एक मुफ्ती साहब के लिए, एक परवेज महमूद साहब आपके लिए। जी जी परवेज महमूद साहब, अगर आपका मोबाइल नंबर मुझे मिल सके तो प्लीज मुझे सेंड कर देना। मेरा मोबाइल नंबर है 9879784300। और मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि मेरी बेटे के रिश्ते के लिए मैं परेशान हूँ। इससे पहले मैंने मुफ्ती साहब से सवाल किया था, लेकिन वजीफा बताया था, उन्होंने लंबा वजीफा बताया था। मेरी गुजारिश है कि कोई छोटा सा वजीफा कम दिनों का और कम क्वांटिटी का बताए, ताकि मैं दिल से पढ़ भी सकूं और कामयाब भी रहूं। जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। जी अब काम भी इतना बड़ा कह रहे हैं, वजीफा छोटा सा मांग रहे हैं क्योंकि शादी वाला काम, रिश्ता काम छोटा नहीं है, बहुत बड़ा काम है। नसीब खुलते हैं, आसमानों से फैसले होते हैं। तो खैर कोई बात नहीं। आप सूरत फुरकान आयत नंबर 74, सूरत फुरकान आयत नंबर 74, ये जो है सलाम फेरने से पहले एक मरतबा पढ़ लिया करें। जब आप अपनी नमाज़ पढ़ते हैं, नफिल है, फ़र्ज़ है कोई भी, तो सलाम फेरने से पहले एक मरतबा पढ़ लिया करें, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये एक दफ़ा पढ़ के अब सलाम फेरा करें। उस पढ़ने में आप नियत कर लिया करें कि अल्लाह तबारक व तआला नेक और अच्छा रिश्ता अता फरमा दे। तो इस नियत से करें और उन औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक नसीब हो, तो ये कर लिया करें। इंशाअल्लाह उनके लिए बहुत अच्छा जो फैसला हो जाएगा। और ये 41 डेज़ की नियत से आप शुरू करें। मैं बाद में डेज़ बता देता हूँ, 71 डेज़, 90 डेज़। इसका ये मतलब नहीं होगा कि 90 डेज़ के बाद ही काम होगा, काम अगले दिन भी हो सकता है, लेकिन मैं मैक्सिमम बताता हूँ ताकि आप अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे रहें। क्योंकि वज़ाइफ और ज़िकार का उसूल ये होता है कि जब इंसान अल्लाह के हुजूर में बैठ के वज़ाइफ पढ़ता है तो सबसे पहले इंसान की अपनी कसाफत दूर होती है, अंदर की कसाफत और रूहानी गंदगी साफ़ होती है। फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर जो है अल्लाह लताफ़त को ज़ाहिर करते हैं। अब नूरानी लताफ़त उसके ऊपर ज़ाहिर होती है। अब लताफ़त ज़ाहिर होने के बाद अब अल्लाह तबारक व तआला उस कबूलियत की खुशबू छिड़कता है। ऐसी है कि जैसे इंसान गुसल करता है तो पहले गुसल करके मैल कुचैल दूर करता है, कपड़े धोता है, पहले उसको चमकाता है, इस्त्री करके तैयार करके पहनता है, अब उसके ऊपर खुशबू छिड़कता है। तो वज़ाइफ का भी ये उसूल होता है कि जिसकी को पहले से लताफत अनवारात हासिल है वो अब पढ़ता है तो दूसरे दिन काम हो जाता है। और किसी को ये है कि उस ज़िक्र अज़कारी से उसकी रूहानी जो कसाफत है वो साफ़ होती है, वो अंदर की स्याही साफ़ होने के बाद अब अनवारात होते हैं। अब जब अनवारात हुए अब अल्लाह की कबूलियत की बारिश उसके ऊपर बरसती है और फिर वो इसका काम हो जाता है। इससे अय्याम और दिन से परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन शुरू कर दे। जब अल्लाह से मांगना हमारा काम है, अता करना अल्लाह का काम है। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया।